हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम हरीतकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हरीतकी आयुर्वेद की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। डेफिनेटली आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन हो सकता है हिंदी नाम आपने ज़्यादा सुना हो। इसको हरड़ बोलते हैं हिंदी में। जो त्रिफला में डलती है ना, आंवला हरीतकी विभितक, उसी में से हरड़। तो हम हरड़ के बारे में बात करेंगे। हरड़ मेडिसिन आयुर्वेद की एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि इसके अंदर 5 रस होते हैं। आयुर्वेद में जो रस होते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। 6 में से 5 रस होते हैं जो कि हरीतकी के अंदर मिलते हैं। हरीतकी मधुर विपाक, यानी कि शरीर में कई जगह पर ठंडक लेकर आती है, मधुर विपाक, लेकिन उष्णवीर की औषधि है। ये जब मधुर विपाक उष्णवीर रहेगा या फिर शीतवीर और कटु विपाक रहेगा ना, तब ऐसी मेडिसिन होती है जिनके साथ में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बिल्कुल ठंडी ठंडी मेडिसिन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, दोनों गरम गरम है तो भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है तब थोड़ा सा व्यक्ति को दिमाग का एप्लीकेशन करना ज़रूरी होता है। ऐसी मेडिसिन को आप अलग अलग अनुपान के साथ में, अलग अलग तरीके के साथ में अपनी लगभग बीमारी की शरीर की हर बीमारी के साथ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हरीतकी मधुर विपाक और उष्णवीर की औषधि है। ये शरीर के अंदर गर्माहट लेकर आती है, पेट में ठंडक लेकर आती है, लेकिन शरीर में गर्माहट लेकर आती है। ठीक है, इसको आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन कहा जाता है जो कि वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करती है। अगर हम इसे, उदाहरण के लिए, अगर आपको वातज रोग है, ऐसी कंडीशन में हरीतकी का प्रयोग यदि आप घी के साथ में करते हो या फिर तेल के साथ में करते हो, हरीतकी पाउडर लिया, उसमें आपने थोड़ा सा घी डाला या फिर थोड़ा सा तेल डाला, उसको मिला लिया और उसको चाट लिया, ऐसी कंडीशन में वात रोग का शमन करती है। अगर आपको पित्तज रोग है, पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है, खाना पचता नहीं है, शरीर में गर्माहट ज़्यादा महसूस होती है, ऐसी कंडीशन में यदि आप हरीतकी का प्रयोग शक्कर के साथ में करो, हरीतकी पाउडर है, उसमें शक्कर मिला दीजिए, थोड़ा सा शक्कर पाउडर उसके साथ में मिक्स करके रख दीजिए, वो आपको सेवन करना है आधे चम्मच की मात्रा में। ऊपर से ऑब्वियसली गर्म पानी ही पीना है। अगर इस तरीके से हरीतकी पाउडर का प्रयोग आप शक्कर के साथ में करते हो तब ये पित्त रोग का शमन करती है, आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करती है। इसी हरीतकी पाउडर को या हरीतकी को अगर आप नमक के साथ में सेवन करो, आपने हरीतकी पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी की मात्रा में नमक मिलाकर सेवन किया, तब ये कफ रोग का शमन करती है। ठीक है, इस तरीके से तीनों रोगों का शमन कर सकती है। हमारे शरीर के ऊपर हम बात करें तो ये मस्तिष्क दौर्बल्य में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर में कुछ काम करते हैं लेकिन एनर्जी महसूस नहीं होती, दिमाग में बिल्कुल खालीपन महसूस होता है, दिमाग ऐसा लगता है कि बस भरा हुआ है, मतलब एक ब्लॉकेज हो गया है, दिमाग चल ही नहीं रहा है। आप चाहते हो कि आप कोई एक्टिविटी करो, आप किसी चीज़ के बारे में सोचो या किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ो, लेकिन दिमाग कंप्लीट ब्लॉक हो रखा है। ऐसी कंडीशन में हरीतकी अच्छा काम करती है क्योंकि ये कफ के अवरोध को ख़त्म करती है और वात का शमन करती है। ठीक है, ऐसे मस्तिष्क दौर्बल्य की कंडीशन में ये हरीतकी बहुत फ़ायदेमंद होती है। पेट से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर है, स्प्लीन डिसऑर्डर है, स्टमक में छाले हैं, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर वाली जो एलोपैथी की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। ये टोटल जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड, आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड, आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसमें ये काम करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखना है कि हरीतकी हमेशा ही उष्ण होती है। विपाक मधुर है लेकिन इसका जो वीर्य है वो उष्ण है और ये तीक्ष्ण होती है, थोड़ी सी तीखापन शरीर के अंदर लेकर आती है। इसलिए हरीतकी का ज़्यादा प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। हरीतकी का यदि आप कंटिन्यूअस प्रयोग करते हो, जो कि अक्सर हो जाता है, लोग त्रिफला का लगातार प्रयोग करने लगते हैं, या कई लोग हरीतकी के फ़ायदे या नुकसान पढ़ने के बावजूद उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि तो बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर हरीतकी का लॉन्ग टर्म तक उपयोग किया जाता है, ऐसी कंडीशन में शरीर के अंदर रूक्षता लेकर आती है, ड्राइनेस लेकर आती है और उष्ण होने के कारण पित्त का प्रकोप भी कर देती है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला कि पित्त को शमन करती है, लेकिन यहाँ मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो ये पित्त प्रकोप भी कर सकती है क्योंकि उष्णवीर की औषधि है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे सभी व्यक्ति जिनको शरीर में रूक्षता बहुत ज़्यादा है, शरीर के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर जिनकी अत्यधिक उष्ण प्रवृत्ति है, आपको बार बार नेज़ल ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से खून निकलने लगता है, वॉमिट होती है, उसमें कई बार आपको खून दिखाई देता है, बार बार प्रॉब्लम होती है आपको यूटीआई की,
है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको बार बार होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है, आपको पाइल्स है जिसमें से रक्त निकलने लगता है, ऐसी सभी कंडीशन में हरीतिकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा अल्प मात्रा में करना चाहिए। गर्भवती को प्लेन हरीतिकी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की कंडीशन में या फिर लैक्टेशन पीरियड में भी, जब वो दूध पिला रही है या उस टाइम पर, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद वेजाइना से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, ऐसी कंडीशन में भी हरीतिकी का प्रयोग अल्प मात्रा में करें या फिर प्रयोग नहीं करें। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हरीतिकी से रिलेटेड है। अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग करोगे तो ये अमृत के समान गुणकारी मेडिसिन है। ये रसायन गुण वाली होती है, ये शरीर में रस से लेकर शुक्र पर्यंत तक सभी का शोधन करने वाली और वर्धन करने वाली मेडिसिन होती है। आयुर्वेद में हरीतिकी का वर्णन रसायन के अंतर्गत किया गया है। रसायन में वो मेडिसिन आती हैं जो कि शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी के ऊपर काम करती है। रसायन वो मेडिसिन होती है जो शरीर के सभी स्त्रोतस का शोधन करती है, सभी स्त्रोतों में, सभी धातुओं में वर्धन करती है। तो यदि सही तरीके से आपने हरीतिकी का प्रयोग किया तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी मेडिसिन है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा इसका ज़्यादा प्रयोग कर लिया या फिर बिना कंसल्ट के प्रयोग कर लिया तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। दूसरी एक और कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊं जिसका मैं पर्टिकुलरली बहुत प्रयोग करती हूं, वो है जिनको आर्तव नहीं आता है, जो फीमेल्स जिनको एमनोरिया होता है या फिर ओलिगोमेनोरिया होता है, यानी कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक स्राव होता है, वो बहुत ही कम होता है। होता भी है तो उस समय पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग अच्छे से निकलती नहीं है। वेजाइना के माध्यम से जो प्रॉपर ब्लीडिंग होनी चाहिए वो ब्लीडिंग नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में भी हरीतिकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। हरीतिकी का काढ़ा बनाकर आप इस कंडीशन में प्रयोग करें, लगातार 10 से 15 दिन तक प्रयोग करें। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ख़त्म होने के बाद में अगले 15 दिन तक प्रयोग करें तो जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो ऑलमोस्ट पेनलेस होता है। लेकिन ये कब काम करेगा? जब एमनोरिया है, मासिक धर्म अच्छे से नहीं आ रहा है, खुलकर नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को मासिक धर्म बहुत ज़्यादा आता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर आप हरीतिकी के कोई घरेलू नुस्खों का प्रयोग करेंगे या फिर अपनी किसी हेल्थ कंडीशन में हरीतिकी का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। इसके गुण धर्म हमेशा ध्यान रखिए। हरीतिकी उष्णवीर्य की, मधुर विपाक की औषधि है। ये तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है और रूखापन इसमें ज़्यादा होता है। 5 प्रकार के रस इसमें मिलते हैं। लवण रस के अलावा इसमें 5 प्रकार के रस मिलते हैं। रसायन औषधि है, ढंग से प्रयोग करेंगे, सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं का शोधन और वर्धन करेगी। याद रखिए, शोधन और वर्धन। शोधन अपने तीक्ष्ण गुण के कारण कर देती है, तो ये ध्यान रखिए। कुछ मेडिसिन होती है जो केवल वर्धन करती हैं, तो ऐसी मेडिसिन के साथ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे शतावरी है, उदाहरण के लिए, शतावरी वर्धन करती है, शोधन नहीं करती। अश्वगंधा वर्धन करते हैं, शोधन नहीं करते। तो वो ऐसी मेडिसिन है, अगर आपका जठराग्नि अच्छी है तो आप उनका प्रयोग लगातार कर सकते हैं। लेकिन हरीतिकी उन मेडिसिन में से है जो शोधन और वर्धन दोनों काम करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच विचार करते हुए इस मेडिसिन का प्रयोग करना है। किसी भी घरेलू नुस्खे का प्रयोग बिना पढ़े, बिना उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर हुए मत करिएगा। गर्भवती हैं या किसी कारण से ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, बार बार आपको बढ़े हुए पित्त के लक्षण आते हैं, इन सभी कंडीशन में लॉन्ग टर्म के लिए हरीतिकी का प्रयोग आपको नहीं करना है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कुछ नहीं, बाय बाय।